वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट गाइस। तो आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। और प्लीज़ अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल से। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल शॉर्ट ट्रिक कैसे फाइंड करेंगे। उसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जो बहुत ही डिटेल में है और बहुत कंसेप्चुअल है। अगर ये आप चीज़ें याद रखते हो तो आपको टेबल हमेशा एकदम प्रॉपर आपको याद रहेगा आपके लाइफ टाइम तक। वो बात की बात है, आप बूढ़े हो जाओगे, डजेंट मैटर, आई होप। तो हम लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। के पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। और टेन साइन और कॉस के बीच में रिलेशन क्या है टेन का? वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लेता हूँ, सर्वसमीका ऑफ, इसको बोलते हैं सर्वसमीका, जो कि बहुत यूज़फुल मेथड है कोई भी प्रॉब्लम को, टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टीडीएस प्रॉब्लम को। तो आइए आपको समझ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और मैं आपको मेरा आंसर दूंगा। मैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसमें कमेंट कर दूंगा मैं आपको। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर सेकेंड आइडेंटिटी क्या बोलता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सेकेंड आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का। फिर थर्ड वाला क्या बोलता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अभी कुछ रिलेशनशिप है। ये तो आपने 3 चीज़ें देखा, ये हर चीज़ों में आपको यूज़फुल होगा। इवन आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, डेफाइंड इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, मतलब आपको हर फील्ड में आपको ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें कंसेप्चुअल आनी ही चाहिए। विदाउट कंसेप्चुअल चीज़ें आप कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप पे। अभी साइन और ये सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है? साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। फिर कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन। जस्ट आप देख रहे हो इसका अपोजिट है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। और ये इसका अपोजिट है, लास्ट वाला आप देख रहे हो। मैं ऐसा एरो से आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। और ये उल्टा किसका है? सेक थीटा का। और ये आपको ने देखा ही रिलेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं कंसेप्चुअल, और आपको ये आगे लगेगी जब टेबल आप याद रखोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो वहाँ पे ये सब रिलेशनशिप ही काम आएगा। और ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है और आपको मैं बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख रहे हो टेबल। अब टेबल क्या है? ये जो हम लोग याद रखते हैं, हमको पता है, ये पूरा मैथमेटिक्स से प्रूवन आया है ये रिजल्ट, जो कि हमारे बहुत अच्छे मैथमेटिशियन जो भी है, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, उनके हार्डवर्क की वजह से ये ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री में कोई भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं अप्रोच, तो वहाँ पे एकदम ज्योमेट्रिकल अप्रोच से जाते हैं। कोई भी ग्राफ बनाते हो या कुछ आप ट्राइंगल बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, रियल लाइफ में भी ये यूज़फुल है। तो हम देखेंगे इसको साइन थीटा। अब ये थीटा है, थीटा तो साइन थीटा हो गया। अभी 0 डिग्री के लिए हम लोग पहले कंसेप्ट में आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप बहुत अच्छे से रिमेंबर कर पाओगे चीज़ों को। तो ये क्या होगा? पहले आप स्टार्ट करो 0 से। यहाँ पे लिखो टेबल में 1 2 3 4। तो ये सब आपने देखा, मैंने स्टार्ट 0 से किया, 1 2 3 4। तो ये बस अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं। अब क्या करना है? सबसे लास्ट नंबर क्या है? 4। तो आप सब में हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। तो मैंने डिवाइड कर दिया, आप देख रहे हो, इसलिए मैं अलग अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको और चीज़ों को कंसेप्चुअल आपको समझ में आए। उसके बाद हम क्या करेंगे? मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा? ये फर्स्ट स्टेप था डिवाइड बाई 4। सेकेंड स्टेप क्या है? इसको रूट में लेना। तो मैं इसको रूट में लेता हूँ। रूट में
तो ये सारी चीज़ें आपने समझा। ये सेकेंड स्टेप था मेरा स्क्वायर रूट में लेना। तो उसके बाद क्या आएगा आपका आंसर, अभी एनी नंबर कोई भी अगर ज़ीरो ऊपर हो, न्यूमरेटर में नंबर ज़ीरो हो, अगर स्पेसिफिकली ज़ीरो होना चाहिए, और डिवाइड बाय एनी नंबर मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो, बट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर हमेशा ज़ीरो ही आता है। ये आप नोट में लिख लो। तो ये आपका आंसर आएगा रूट ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। अभी ये क्या आएगा, अगर 1 का स्क्वायर रूट लेते तो 1 आता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा 2। तो ये आपका आंसर है। आपने देखा होगा साइन 0 0 ही होता है। तो ये आपका आंसर आया पहला। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हाफ, जो कि आपने यहाँ से देखा मेरे शॉर्ट ट्रिक से। उसके बाद अभी ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। अभी मैं इसको रूट 1 का क्या होता है इसको पहले लिख लेता हूँ मैं और आपको समझा दूँगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो डेसिमल पॉइंट में आता है, बट हम लोग को यहाँ पे रूट में ही लिखना है, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया है जो हमारे मैथमेटिशियन ने बनाया है 0। तो ये आपने देखा साइन 45 1/√2 होता है। आप देख सकते हो टेबल में जाके, जो अगर आपको वेरीफाई, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ आप जाके सर्च कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो आप। तो ये साइन 45 होता है ये। उसके बाद हम आ जाते हैं 60 डिग्री पे। अब 60 के लिए पहला आपको √3 का वैल्यू √3 होगा स्क्वायर रूट। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। तो ये आपका आंसर है √3/2, जो कि एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने मैथमेटिशियन ने प्रूवन किया है। उसके बाद 4/4 कैंसिल होके 1 आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, तो ये आ गया। उसके बाद ये तो आपको साइन पूरा आपको एक टेबल मिल गया, तो मैं इसको अच्छे से और अच्छे फॉर्म में लिख देता हूँ टेबल को, ताकि आपको आंसर पता चले। 0, इसके बाद क्या आया हाफ साइन 30 पे, साइन 45 1/√2। उसके बाद आपको वैल्यू आया √3/2, फिर साइन 90 पे 1 आया। तो ये साइन का हो गया स्टार्ट। तो आपने देखा ये मैंने डायरेक्ट साइन का पूरा लिख दिया टेबल, ताकि आपको एकदम चीज़ों को बहुत कंसेप्ट में आप समझ सको। और आई होप आप इंजॉय करो मेरा वीडियो देख के। तो साइन थीटा का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे हाफ होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है, और साइन 90 पे 1 होता है। तो ये आपको अच्छे फॉर्म में चीज़ों को समझ रहे हो आप, आई होप। फिर उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। आप मेरे पीछे वाले प्लेलिस्ट को रोक के, मेरे वीडियो को रोक के आप पॉज करके बैठ जाओ, तो वहाँ पे आपको मिलेगा, मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है। तो मेरा ये जस्ट साइन 90 का अपोजिट इधर आएगा ये, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, कॉस 0 पे 1 होगा। उसके बाद साइन यहाँ पे 60 था √3/2, जस्ट उसका यहाँ पे मिरर इमेज ले रहा हूँ मैं, 30 पे आ जाएगा ये। तो ये √3/2, और ये साइन 45 वो दोनों सेम ही होता है, क्योंकि 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 ही आएगा, तो उसका भी वैल्यू वही आएगा कॉस 45 का। उसके बाद कॉस 60, 90 में से 60 माइनस करेगा तो 30, तो साइन 30 का जो वैल्यू है वो कॉस 60 का भी वैल्यू होगा, तो हाफ। उसके बाद ये आएगा आपको 0, क्योंकि 90 माइनस 0 90 होगा, तो कॉस 90 0 होगा। जो साइन का वैल्यू 0 पे आ रहा था वो आपका कॉस 90 पे आएगा। तो आई होप आप समझ चुके हो। उसके बाद हम आ जाते हैं टैन थीटा पे। तो टैन थीटा क्या होता है, तो हम टैन थीटा पे देख रहे हैं उससे में रिलेशन क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको ये देख रहे हो आई होप, तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, कंसेप्चुअल वीडियो, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो। रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है, डोंट डू सच काइंड ऑफ रिडिकुलस थिंग्स। यू हैव टू रिमेंबर बाय यूजिंग कंसेप्ट। कंसेप्चुअल चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। तो टैन थीटा क्या होगा, अगर साइन 0 है, साइन 0 अपॉन कॉस 0 क्या होगा 0 अपॉन 1 क्या होता है 0। तो ये आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा हाफ।
अपॉन कॉस थीटा, कॉस 30 पे क्या होगा आपका √3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको समझ रहा है। तो ये आपको वैल्यू क्या मिलेगा 1/√3। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अभी हम क्या करेंगे 45 का हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग साइन 45 पे जाएंगे। साइन 45 का वैल्यू क्या आता है 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी सेम ही होता है। तो दोनों कैंसिल होके क्या आएगा आपको 1, क्योंकि ये सेम है। कोई भी नंबर सेम होता है तो कैंसिल होके 1 ही आता है। तो ये आपको tan 45 का वैल्यू 1 आया। अब हम आ जाते हैं 60 पे। तो 60 के लिए साइन 60 और कॉस 60 का वैल्यू पता होना चाहिए हमें। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2 अपॉन कॉस 60 का वैल्यू है हाफ। तो ये कैंसिल हो गया। तो आपको आंसर क्या मिलेगा √3। आई होप आपको समझ रहा है, चीज़ों को आप बहुत अच्छे फॉर्म में समझ रहे हो। अब आ जाते हैं हम tan 90 पे। तो tan 90 के लिए हमको क्या चाहिए साइन 90 का वैल्यू चाहिए अपॉन कॉस 90 का वैल्यू चाहिए, है ना दोस्तों। तो ये हो गया, साइन 90 का वैल्यू क्या है 1 और कॉस 90 का वैल्यू है 0। तो ये क्या होगा नॉट डिफाइन और इनफाइनाइट। दोनों चीज़ें सेम ही हैं बट लिखने का तरीका वे अलग होता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ रही हैं अच्छे फॉर्म में। और प्लीज़ मेरे अगले में नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आपका और 3 बचा हुआ साइन वो बचा हुआ कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मैं पूरा टेबल आपको दे दूंगा। तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से एक बार याद रखो और देखो मेरे प्लेलिस्ट को, ताकि और बेसिक सा कंसेप्ट पूरा शॉर्ट ट्रिक में बताया हूँ मैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम स्टे सेफ।